राधे राधे। नाम जाप में कितनी शक्ति होती है। क्या मृत्यु के समय नाम का जाप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं है। मृत्यु के समय नाम का जाप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जाप क्या आपकी सभी समस्या चिंता का समाधान कर सकता है। क्या हर कोई भगवान के नाम का जाप कर सकता है। भगवान के किस नाम का जाप करें। क्या अपने मन से कोई भी नाम का जाप कर सकते हैं। ये केवल गुरु से ही प्राप्त नाम सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जाप करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। दोस्तों, नाम जाप भक्ति और परमात्मा कि प्राप्त करने का मार्ग में आने वाले सभी प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जाप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उस संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा सामदास जी भगवान के नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चलते जा रहे थे। इस समय के गहरे जंगल से गुजर रहे थे। विक्रांत होने के कारण वह महात्मा जी लगातार दोहराए किए गए करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान का नाम जाप चलता रहता था। स्वयं वह जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलने को कहते थे। वे मार्ग भूल गए पर चले जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरी में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चल रहे थे। वहां पर नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाच रहे थे, कूदते हंसते औरों को हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्मा है। सामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास चले तो गए जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेत राजा ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए हो। तुम हमारे प्रेत मंडली आज मद मस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। तुम्हें क्या मौत का डर नहीं। मुस्कुराते हुए महात्मा सामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा। हम साधु लोग तो मौत का आनंद का विषय मानते हैं और यह तो केवल परिवर्तन होता है जो कि प्रबंध है, कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन है। महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जान की इच्छा से रहित हैं। मृत तुलना और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं पा सकते। जीवन मरण तो कर्म के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। महात्मा की निर्भरता देखकर प्रेत के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य एक इतने निर्भरता से बात कर रहे हैं। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वे बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। महात्मा जी ने कहा, प्रेत राजा, आज ये आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। प्रेत राजा ने कहा, मेरी इकलौती कन्या के लिए योगपति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। प्रेत राजा ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे बड़े गांव के एक धनवान का पुत्र है। महाद्वाचार्य होने के कारण वह एक भयंकर रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदरा पान कर हम लोग आनंद उत्साह मनाएंगे। भगवान के नाम का जाप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। जब सुबह
हो चुकी थी। एक गांव के आदमी से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस गांव वाले आदमी ने कहा, हाँ, महात्मा नवल सेठ का बेटा शुक्लचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वह शुक्लचंद की हालत काफी गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु का नाम जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोग का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या शुक्लचंद अब कैसी तबीयत है? उसने आंख खोलते ही अपने सामने एक प्राप्त संत को देखा, जो कि देखकर रो पड़ा और बोला, महाराज, क्या आप मेरी अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगे। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश ना हो। भगवान का नाम तो पति पतावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी अब कल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चिंता वर्त के वग को रोककर भगवान के नाम के जाप में अपना मन नाम जाप में लगी जाओ। और क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापाप का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शुक्लचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शुक्लचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हाकिम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधि दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया था जानकर महात्मा जी ने थोड़े नीचे झुककर उसके कान में फिर भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शुक्लचंद के प्राण पक्षी उड़ गए। लोग ने रोना धोना शुरू कर। शमशान की यात्रा तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान कर मन का स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राजा सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हंस कुछ नहीं था। चारों ओर करुणा कदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्साह हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अधिक हो चुका है? प्रेत राजा ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुमारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेत राजा, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह जाएगी? प्रेत राजा ने चिढ़ के कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने निर्वित भाव से कहा कि प्रेत राजा, मैंने आपका हित कैसे किया, यह मुझे समझाइए। मैं समझा नहीं, और मुझे समझाए कि मैं आगे से नहीं करूँगा। मेरी भूल बताओ तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेत राजा ने जलते हृदय से कहा, ये यहाँ से जाकर तूने उसे मरने वाले शुक्लचंद को नाम सिमरन का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम बोलने को कहा, और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जाप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेत राजा ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जाप करता है, वह नाम के जाप के प्राप्त से ही हमारे प्रेत योनि को भी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि भगवान के नाम जाप से नर उद्धार भी होता है। भगवान के नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहां पर भाव समृद्धि में लीन हो गए, और उनकी आंख तब खुली जब वहां पर
प्रेत समाज उपस्थित नहीं थे। सूर्य की सुनहरी किरण वट वृक्ष को शोभामय कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जाप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं ना कि नाम जाप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावना का भी अंत हो जाता है। प्यार संजय, नाम जाप से बढ़कर कोई साधना नहीं होती। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि मैं बार बार यही कहना कि नाम जाप करते रहो। सागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधना है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम। नाम जाप चलता रहे, चलते फिरते परमात्मा का ध्यान तो दिन में 2-3 घंटे करना होता है, और शेष समय में नाम जाप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जाप की महिमा अतुल है। नाम जाप ईश्वर शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एक ग्रस्त चित्त और श्रद्धा भाव से ताल युक्त किए हुए नाम जाप बहुत ही श्रेष्ठ आत्मिक भोजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जाप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जो किसी तत्व व्यक्ति संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी छीन नहीं सकता। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले, आपको कथा मिले या रास्ता मिले। हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कोई पुण्य आत्माओं को मिले। सभी संत महापुरुष ने आत्मा कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की सशक्ति लाभदायक होती है, लेकिन जिस महापुरुष ने अपने जीवन का परोपकार और ईश्वर चित्त में ही लगाया रखा है और सामाजिक प्रचलन को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा आचरण में निर्बलता आती है, उनकी वृद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा सुख परम शांति के लिए संत महापुरुष का सक्षम परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता। इस सत्संग के पूर्ण लाभ के लिए नर देह को धारण करने के लिए देवता गण भी लालसित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया, नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी महात्मा के सत्संग में गुरुद्वार, धर्मशाला या पूजा स्थान कभी मत जाना, इससे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी ये मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितने भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसे ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताला तोड़ा। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे और बोले, आ तो गया है, बचकर कहाँ जाएगा, हम इसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे और पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह बचकर वह वहां से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारा में नहीं जाना, लेकिन अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चल गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कान में अपनी दोनों उंगली डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कान में ना पड़े, क्योंकि उनके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगली डाली, जिससे सत्संग में सुन ना पाए। कान को बंद कर लेने पर भी चोर के कान में एक वचन पड़ गया कि देवी देवता की परछाई नहीं होती। वहाँ सत्संग चल रहा था और उसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ पड़ गई, देवी देवता की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुना, अनजाने में ही सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर ये वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए, मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले, उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने
उनको बता दिया कि चोर इस गुरुद्वारा में गया है। गुरुद्वारा की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्यारे दोस्तों, उस चोर की ने पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार ना करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वह भी उसे खूब मार पड़ी, वहाँ भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, वह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चोरी की, क्योंकि उसने अपने पिता को वचन दे रखा था, चाहे कितना ही मार क्यों ना पड़े वह नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो चोर होता है वह देवी देवता का बहुत पूजा करता है, देवी की आराधना करता है। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, बता दिया गया कि उसे ऐसे काम करना है कि उसे उस चोर को मनाने के लिए बुला लिया। ने कहा, चोर को मना लूंगी, उसे कहलवा लूंगी कि चोरी की है। उस ठगनी ने एक देवी का रूप धारण किया, 2 नकली वहां लगाई, 4 हाथ में 4 मसाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी, इसलिए जब वह आई तो हसीयत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ा कर खुल गए। पहले से ही सब प्लान हुआ था। देवी अब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। और ऐसे ही हुआ, जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वह अपने इष्ट को याद करता है। इसीलिए चोर भी उस समय देवी माता को याद कर रहा था। और अचानक से दरवाज़ा खुला और कमरे में एक ही रोशनी हो गई। वह ठगनी जिस देवी का रूप बनाई हुई थी वह एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात किसी को नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच बता दे, मैं तुझे कुछ ही समय बाद छुड़ा लूँगी, तुझे फ़ौरन ही आज़ाद करा दूँगी। देवी का भक्त था, वह अपने इष्ट के सामने खड़ा देखकर वह बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सब कुछ सच बता देता हूँ। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर चल गई। उसको फौरन ही सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी देवता की परछाई नहीं होती, जरूर हमारे साथ कोई छल किया जा रहा है। ये सोच कर के वह फौरन ही रुक गया और कहने लगा, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं लगता? आप तो स्वयं पापी के हैं और आप सब जानती हैं। अगर मैं चोर होता तो आपको तो पता ही होता। माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोरी और ठगनी की वार्तालाप को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले दिन राजा से कह दिया कि महाराज, यह चोर नहीं है। और फिर राजा ने उनको जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब मैंने सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूँगा तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाएगा। उसके मन में ये ख्याल आया, तब वह रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसे काम उसने हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने किसी सत्संग महापुरुष की चरण शरण ली। इसे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महात्मा पुरुष बन गए। और प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बारे में सत्संग के बराबर ना तो गंगा है और ना ही यमुना और ना ही कोई अन्य